डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज सॉल्व करते हैं जो आपकी एक्सरसाइज है 6.2 इसके क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको थेल्स थ्योरम पढ़ाई थी उसे अच्छे से समझ के आना पड़ेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में रहेंगे हर क्वेश्चंस में थेल्स थ्योरम का यूज होने वाला है। चलिए वन बाय वन क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले जो एक्सरसाइज 6.2 है आपकी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो डायग्राम बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपको बोला है फर्स्ट में कि DE समानांतर है BC, ये जो भुजा DE है ये BC के समानांतर है। और आपने फाइंड आउट करना है, जैसे जो फर्स्ट डायग्राम आपकी है इसमें आपको EC का मान ज्ञात करना है, और जो दूसरी डायग्राम है इसमें आपको AD का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि किसी त्रिभुज में अगर हम एक किसी भी भुजा के समांतर एक रेखा खींचें तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। हम सीधा लिख सकते हैं AD अपॉन DB। देखिए AD भाग DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE बटे में EC। ठीक है, ये आपको पता है कौन सी थ्योरम है, BPT या थेल्स थ्योरम। तो जो वैल्यूज आपके पास दी है उनको भर लीजिए। AD का मान दिया है 1.5 अपॉन DB 3, AE 1 अपॉन EC। बीच में इक्वलिटी का साइन है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटे में EC बराबर है 1.5 बटे में 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म आपको बताता हूं कि इस हर का अंश बना लेता हूं और अंश का हर बना लेता हूं। ऐसा जब मैंने किया तो राइट हैंड साइड में भी हमें यही काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीच में इक्वलिटी का साइन है, हम लेफ्ट में कोई चेंजिंग करेंगे तो सेम चेंजिंग आपकी राइट में भी होगी। चलिए EC किसके बराबर आ जाएगा, जब पॉइंट आप हटाएंगे ऊपर डेसिमल लग जाएगा तो 13 डिवाइडेड बाई 15, 15 टू जा 30। तो इस तरह से EC का मान कितना आ जाएगा आपके पास 2 सेंटीमीटर। अब सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके आप जो सेकंड पार्ट है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपके पास आपको बोला हुआ है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्न में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समानांतर है QR के। तो कोई डायग्राम कोई त्रिभुज है आपके पास PQR। ठीक है, मान लीजिए ये PQR आपके पास एक कोई त्रिभुज है और आपको बोला हुआ है कि PQ और PR पर जो भुजा आपकी PQ है और PR है उसमें बिंदु E और F स्थित है। मान लो ये पॉइंट आपके E आ गया और ये कौन सा आ गया F। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला लो और आपको पूछा है कि क्या EF समानांतर है QR के, कि क्या ये जो EF है ये इस QR के पैरेलल है या नहीं। तो हमें पता है ये तभी पैरेलल होगी यदि PE अपॉन EQ किसके बराबर आ जाएगा, PF अपॉन FR। तो देखिए हम चेक कर लेते हैं पहले PE अपॉन EQ। तो PE का मान कितना है, फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें 3.9 अपॉन EQ का मान कितना है आपके पास 3। तो PE अपॉन EQ कितना आ जाएगा आपके पास 39 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, 13 अपॉन 10। ठीक है, और जिसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 1.3। क्लियर। वैसे ही सेकंड पार्ट में हम देखते हैं PF अपॉन FR। तो PF अपॉन FR जब हम फाइंड आउट करें, PF की वैल्यू है 3.6, FR की कितनी है 2.4। डेसिमल सेम प्लेस पे है तो ये आ जाएगा 36 अपॉन 24। तो 4 से इसको अगर हम 9 4 जा 36, 4 6 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 1.2 अपॉन EQ है 1.3 और PF अपॉन FR कितना है 1.5। क्योंकि दोनों आपस में इक्वल नहीं है देयरफॉर हम बोलेंगे कि PE अपॉन EQ बराबर नहीं है किसके, PF अपॉन FR। और जब ये वाली कंडीशन आपके पास है तो हम बोलेंगे कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल है इसमें EF जो है QR के पैरेलल नहीं है। देयरफॉर हम लास्ट में बोल सकते हैं EF पैरेलल नहीं है किसके, QR। कौन सी थ्योरम यूज हुई इसमें दोबारा से हमारे पास BPT, और इसमें हम बोल सकते हैं कि BPT का जो है विलोम हमने यूज किया हुआ है। अगर ये दोनों आपस में ये अनुपात आपस में बराबर आते हम बोलते हैं कि ये रेखाएं आपस में क्या है, समानांतर है। ठीक है, ये था आपके पास ये वाला पार्ट। सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद कर सकते हैं।
जिसमें हमें बोला हुआ है कि आकृति 6.18 में आपके पास एक डायग्राम बनी है 6.18, ये वाला डायग्राम। इसमें बोला है कि LM समानांतर है CB। ये भुजा है LM, ये किसके समानांतर है? CB या BC। और LN समानांतर है CD। ये जो LN भुजा है किसके समानांतर है? CD के। तो हमें बोला है कि AM अपॉन AB, ठीक है, AM अपॉन AB ये किसके बराबर प्रूव करनी है हमने? AN अपॉन AD, AN अपॉन AD इसके बराबर। ठीक है, सिंपल है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन नहीं है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो त्रिभुज है हमारे पास, कौन सी? ABC में। ठीक है, इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले ले लेते हैं हम कौन सी त्रिभुज? ABC, त्रिभुज ABC में। देखिए आपको ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर दी है, तो AM अपॉन MB किसके बराबर आ जाएगा? AL अपॉन LC। AM अपॉन MB किसके बराबर आ जाएगा? AL अपॉन LC। आगे क्वेश्चन नंबर 1। और कहां से पता चला हमें? ये BPT से। वैसे ही दूसरी त्रिभुज हम ले लेंगे ACD। कौन सी? ACD। दोबारा से ये भुजा इसके समानांतर दी है, तो दोबारा से BPT हम इसमें लगा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC। ये आ गया समीकरण नंबर 2। ये भी कहां से पता चला हम लोगों को? BPT से। अब देखिए, अगर आप समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड इक्वल है। यहाँ पे भी AL अपॉन LC है, यहाँ पे भी AL अपॉन LC है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए आपके पास? इक्वल। हम यहां से आगे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या होनी चाहिए आपके पास? इक्वल। तो क्या आ जाएगा? AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। अब देखिए हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना था कि AM अपॉन AB। क्या प्रूव करना था हमने? AM अपॉन AB। ठीक है, तो इसे प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको रेसिप्रोकल ले लेता हूं दोनों तरफ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? MB अपॉन AM इज इक्वल टू ND अपॉन AN। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ले लिया मैंने। और रेसिप्रोकल लेने के बाद मैं इसमें एक ऐड कर लेता हूं, +1 कर लेता हूं। तो जब मैंने +1 इसमें कर लिया तो फिर क्या बन जाएगा? जब हम LCM लेंगे, देखिए हमारे पास आ जाएगा MB प्लस AM अपॉन AM इज इक्वल टू ND प्लस AN अपॉन AN। तो देखिए MB प्लस AM, MB प्लस AM ये किसके बराबर हो गया? पूरा AB के बराबर। दिस इंप्लाइज AB अपॉन AM इज इक्वल टू ND प्लस AN, ND प्लस AN ये पूरा किसके बराबर हो गया? AD के, AD अपॉन AN। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। अब इसका दोबारा से हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा? AM अपॉन AB बराबर है AN अपॉन AD। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी हमारा क्या हो चुका है? सॉल्व। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलिए नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल है, 5, 6 सेम ऐसे ही चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो हमने क्या करना है? DE पैरेलल है AC। देख लेते हैं कहाँ है DE हमारे पास। ये वाली लाइन DE भुजा एक इसके पैरेलल है AC के, और DF पैरेलल है AE। ये जो DF है किसके समानांतर है? AE के। तो दिखती सी बात है कि इन त्रिभुजों में हमारी कौन सी थ्योरम लगेगी? BPT। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज BAC। त्रिभुज BAC में BAC ये वाली त्रिभुज, तो आपको पता है BD अपॉन DA, BD अपॉन DA ये किसके बराबर आ जाएगा? BE अपॉन EC। ये आ गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी त्रिभुज हम ले लेंगे BAE। त्रिभुज BAE में दोबारा से क्या आ जाएगा आपके पास? BD डिवाइडेड बाई DA इज इक्वल टू BF डिवाइडेड बाई FE। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को आप ध्यान से देख रहे हैं अगर, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है BD अपॉन DA, BD अपॉन DA। तो इस हिसाब से राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए इनकी? इक्वल।
देयरफॉर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से कि बीई अपॉन ईसी बराबर है बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो चुका है, सॉल्व। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है कि आकृति 6.20 में डीई समानांतर है ओक्यू। देखिए यहाँ पे, यहीं पे मैं आपको समझा लेता हूं कि ये जो डीई ये वाली भुजा है समानांतर है किसके, ओक्यू के। तो कौन सी त्रिभुज हम कंसीडर करेंगे फिर, पी क्यू ओ या पीओ क्यू, इसमें बीपीटी लगा लेंगे। वैसे ही डीएफ पैरेलल है ओआर, ये वाली भुजा डीएफ एक इसके पैरेलल है, इस ओआर के पैरेलल है। तो दोबारा से दूसरी त्रिभुज कौन सी लेंगे, पीओआर। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, पीएफ अपॉन एफ आर। ठीक है, तो जब हम ऐसा कर लेंगे तो इनके अनुपात देखना, पीई अपॉन ई क्यू किसके बराबर आ जाएंगे, पीएफ अपॉन एफ आर। और जब ऐसा होता है तो आपको पता है ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होती है, समानांतर। यही चीज हमने प्रूव करनी है इसमें। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज पीओ क्यू में कौन सा त्रिभुज है आपके पास, पीओ क्यू, ये वाला। तो क्या आ जाएगा आपके पास, पीई अपॉन ई क्यू बराबर है पी डी डिवाइडेड बाई डी ओ। पीई डिवाइडेड बाई ई क्यू बराबर है पी डी डिवाइडेड बाई डी ओ, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, समानांतर है। कहां से पता चला हमें, बीपीटी से या थेल्स प्रमेय से। सेकंड पॉइंट में इस तरफ की त्रिभुज ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, त्रिभुज पीओआर में दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा, पीएफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। ये आ गया समीकरण नंबर 2। ये भी कहां से पता चला हमें, बीपीटी से। अब राइट हैंड साइड अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड यहाँ पे इक्वल है समीकरण 1 और 2 में, तो लेफ्ट हैंड भी क्या होनी चाहिए आपके पास, इक्वल। हम लिख सकते हैं पीई अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, तो पीई ये वाली भुजा अपॉन ई क्यू ये वाली भुजा, पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर, ये दोनों क्या आ गए हमारे पास आपस में, इनके अनुपात के आगे बराबर। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि जो ई एफ है पैरेलल है किसके, क्यू आर। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया है इसमें कौन सा लगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कि जो हमने थेल्स प्रमेय पढ़ी है उसका विलोम। आप लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या हो चुका है, सॉल्व। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस में चलेगा। अब चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस बचते हैं 2। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 9, आपको बोला हुआ है कि एबीसीडी एक समलंब है जिसमें AB समानांतर है DC के और इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें दर्शाना है AO अपॉन BO बराबर है CO अपॉन DO। ठीक है, ABCD क्या है आपके पास, एक समलंब है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि समलंब क्या होता है, ट्रेपेजियम जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये जो शेप है आपके पास ये किसकी है, एक ट्रेपेजियम की है। इस ट्रेपेजियम को हम नाम दे सकते हैं ए बी सी एंड डी। आपको बोला है क्वेश्चन में कि एबीसीडी जो है एक ट्रेपेजियम है, समलंब है, और इसके जो विकर्ण है वो ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो अगर हम इसके डायगोनल्स बनाएं इस प्रकार से, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है हमारे पास, ओ। ठीक है, तो हमने दर्शाना है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। सबसे पहले तो लिख लेते हैं हम, दिया है, क्या दिया है हम लोगों को, समलंब ABCD। ठीक है, और साथ में क्या बोला हुआ है कि जिसमें AB समानांतर है किसके, DC के। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है हमने कि AO अपॉन BO बराबर है CO अपॉन DO। ये चीज हमने सिद्ध करनी है। चलिए उपपत्ति, अब देखिए इस यहां पे बीपीटी यूज करने के लिए हम लोगों को किसी एक भुजा के समानांतर कोई भुजा खींचनी पड़ेगी। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम क्या करते हैं, जो बिंदु O है इससे
एक समांतर रेखा खींचते हैं किसी भी रेखा के, चाहे आप CD के समांतर खींचो, चाहे आप AB के समांतर खींचो, ठीक है। तो मान लो मैं ये वाली रेखा यहां से एक समांतर रेखा खींचता हूं और इस बिंदु को नाम देता हूं मैं P, ठीक है। तो उत्पत्ति से पहले हमें थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी कि बिंदु O से OP समानांतर AB खींचा, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या हुआ, क्यों मैंने ये लाइन खींची इसके पैरेलल, आपको भी पता चल जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज DAB की बात कर लेते हैं। तो त्रिभुज DAB में देखिए कौन सी त्रिभुज की बात हो रही है, DAB, इस त्रिभुज की बात हम लोग कर रहे हैं और ये भुजाएं दोनों आपस में क्या है, समानांतर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें सीधा, DP अपॉन PA इज इक्वल टू DO अपॉन OB। ये कहां से पता चला हमें, बाई BPT या थेल्स प्रमेय से। ये आ गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। ABO और यहाँ पे लिखा था हमने नाम P, ये D और ये C, ठीक है। अब दूसरी त्रिभुज हम ले लेते हैं, देखिए कौन सी, ADC, त्रिभुज ADC में, ADC ये वाली त्रिभुज। तो इसमें देखिए अगर हम इसकी आउटलाइन बनाएं तो इस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं, ये रेखा इसके समानांतर है। तो AP अपॉन PD किसके बराबर हो जाएगा, AP अपॉन PD बराबर है AO अपॉन OC, AO अपॉन OC, ठीक है। अब देखिए दिस इंप्लाइज, अगर हम इनका रेसिप्रोकल ले लें तो क्या आ जाएगा आपके पास, PD अपॉन AP इज इक्वल टू OC डिवाइडेड बाई AO। ये आ गया समीकरण नंबर 2 और ये कहां से पता चला हमें, बाई BPT, थेल्स प्रमेय से। अब समीकरण 1 और 2 को आप ध्यान से देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, DP PD AP PA, तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए हमारे पास, इक्वल। समीकरण 1 और 2 से तो क्या हो जाएगा, DO अपॉन OB ये किसके बराबर आना चाहिए, OC डिवाइडेड बाई AO, ठीक है। अब इसको क्रॉस अगर आप करें, AO को इधर ले जाएं तो क्या बन जाएगा आपके पास, AO अपॉन OB या BO इज इक्वल टू OC डिवाइडेड बाई DO, और DO को मैं उस तरफ ले जाता हूं हर में, ये इक्वलिटी हमने प्रूव करनी थी, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इसका उल्टा है, आपको बोला है कि एक चतुर्भुज में, अगर मैं इसको नाम दे दूं ABCD, आपको बोला है कि एक चतुर्भुज में AO अपॉन BO जो है बराबर है CO अपॉन DO। तो हमने बताना है कि ये क्या है, एक समलंब है, ठीक है। जो सिद्ध करना है हमने, ये सिद्ध कर ले, आपने लिख लेना है, दिया है गिवन, क्या दिया आपके पास कि ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है। और AO अपॉन BO किसके बराबर है, CO अपॉन DO। और साथ सॉरी ये दिया है, मैं आ गया, AO अपॉन BO बराबर है CO अपॉन DO। और सिद्ध क्या करना है हमने कि ABCD एक समलंब है, ABCD इज द ट्रापेजियम, ठीक है। दोबारा से थोड़ी सी रचना हम कर लेंगे सेम, कि बिंदु O से हम एक समांतर रेखा खींच लेते हैं AB या DC के, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने OP। तो O से OP समानांतर AB खींचा, ठीक है। तो चलिए अब दोबारा से सेम प्रोसेस रहेगी, त्रिभुज DAB में, कौन सी त्रिभुज, DAB, इस वाली त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो दोबारा से हम क्या लिख सकते हैं, DP अपॉन PA किसके बराबर आ जाएगा, DO अपॉन OB, ठीक है। ये आ गया समीकरण नंबर 1। वैसे ही देखिए जो दिया है हमारे पास, क्या दिया है कि AO अपॉन BO बराबर है CO अपॉन DO, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, इस DO को इस तरफ ले जाएं तो क्या बन जाएगा हमारे पास,
डी ओ अपॉन बी ओ बराबर है सी ओ अपॉन ए ओ। यह आ गया समीकरण नंबर 2। चलिए इस समीकरण को देने से पहले मैं लेफ्ट साइड को बाद में लिखता हूं और राइट को पहले। तो सी ओ अपॉन ए ओ बराबर है डी ओ अपॉन ओ बी। यह आ गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 में अगर आप ध्यान से देखें तो राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ चुकी है, डी ओ अपॉन ओ बी है, यहाँ भी डी ओ अपॉन ओ बी है। अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या होनी चाहिए आपके पास, इक्वल। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डीपी अपॉन पी ए बराबर है सी ओ डिवाइडेड बाई ए ओ। अब इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए तो क्या आ जाएगा आपके पास, पी ए डिवाइडेड बाई पी डी इज इक्वल टू ए ओ डिवाइडेड बाई ओ सी या सी ओ। देखिए यहां पे पी ए या ए पी, ये डिवाइडेड बाई पी डी, ये किसके बराबर आ गया, ए ओ डिवाइडेड बाई ओ सी। मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में क्या आ गई, इनके अनुपात क्या आ गए आपस में बराबर। तो अगर अनुपात बराबर है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ओपी जो है किसके समानांतर है, सी डी। ओपी समानांतर है सी डी के। आ गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए हम लोगों को बोला हुआ है कि ओपी समानांतर है ए बी और ओपी समानांतर है सी डी, दोनों भुजाओं के समानांतर है। तो हम लिख सकते हैं ओपी समानांतर है ए बी और ओपी समानांतर है सी डी। अगर दोनों भुजाओं के आपस में समानांतर है तो ये दो भुजाएं आपस में भी समानांतर होंगी, तो ए बी समानांतर है सी डी। तो जब ये दोनों भुजाएं आपस में समानांतर आई तो इसका मतलब है कि ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है। तो इस प्रकार से हमने ये भी सिद्ध कर दिया कि ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है, ट्रेपेजियम है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।